Bismillahirrahmanirrahim. I hope you all are doing well. In this video, I am again uh, going to discuss pedagogy solved MCQs. तो हम पेडागोजी के कुछ जो सॉल्व एमसीक्यूज हैं वो तकरीबन 10-10 मिनट की हमने 5-6 वीडियो बनाई है इस पे उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। द लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो कहता है कि हम मोटिवेट होते हैं ताकि रिवॉर्ड हासिल कर सकें, पनिशमेंट से बच सकें, अवॉइड पनिशमेंट। According to the philosophy of idealism in education, the subject matter of curriculum should be mind. कि आइडियलिज्म में होता ही आइडिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिजिकल वर्ड जो होता है ये रियलिज्म में होता है या साइंस है जो। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, मटेरियल वर्ड इज अ इमेज। ये जो है इमेज है, ये शेड, हाँ इमेज है रियल वर्ड का। जो मटेरियल वर्ड है, ये जो चीज़ें हमें जो मटेरियल नज़र आते हैं ये हमारे जो आइडिया है उसकी इमेज है। अकॉर्डिंग द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स यानी आर थ्योरी ऑफ आइडियाज़ के उसके मुताबिक जो चीज़ें होती हैं वो इमेज है। द स्किल व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू बिल्ड अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज कॉल्ड करेक्टराइजिंग। कि अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज वो जब करते हैं, बिल्ड करते हैं, इसको करेक्टराइजिंग कहते हैं। अकेडमी जो थी वो एथेंस में बनाई थी, और बनाई किसने थी? प्लेटो ने। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, virtue इज डैश स्टेट बिटवीन एक्सेस एंड डेफिशिएंसी। ज़्यादा और कमी के दरमियान में जो virtue है वो इंटरमीडिएट है, virtue दरमियानी चीज़ है। The process of selecting units from a population to estimate characteristics of the population is called sample करना, इसको कहते हैं कि एक पूरी population में से आप 2-4 चीज़ें लेके, या 100 की क्लास है उसमें से आप 10 बच्चे ले लो तो उसको sample कहते हैं। जिस तरह कहते हैं ना sample ले लेना, इस तरह। An aspects of pragmatism is experiential learning which says education should come through experience। Experiential यानी तजर्बे से। The use of a physical punishment for class management is called corporal punishment। के फिजिकल जब punishment की बात है तो वो corporal punishment होती है। An assessment that is carried out through the course is called formative assessment। Formative assessment होती है जो कोर्स के थ्रू से, कोर्स के ज़रिए से, कोर्स में से ही होती है। In John Dewey's student-centered approach of learning, the role of the teacher is a facilitator। जॉन डेवी में जो स्टूडेंट सेंटर था उसमें टीचर एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करता है। Which are the following is the social characteristic of a child? सोशल कैरेक्टरिस्टिक एक चाइल्ड की होती हैं जी। वॉइस, लव और हेट, ही अपनी माँ को रिकग्नाइज करता है, ही प्ले सेल्फ सेंटर्ड हो, सेल्फ सेंटर। ये तमाम चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं चाइल्ड के सोशल कैरेक्टरिस्टिक में। विच वन इज नॉट अमॉन्ग द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिव लर्निंग? मैनिपुलेशन, प्रैक्टिकली मटेरियल। लैंग्वेज जो होती है वो एक्टिव लर्निंग का पार्ट नहीं है, एलिमेंट नहीं है। Which of these skills do you consider extremely important for a teacher? Teaching skills। टीचिंग स्किल जो है ना वो टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी। Anila is 8 years old girl. She does not like to study. You as a teacher, आप क्या करेंगे? आप उसको डिस्क्राइब करेंगे द बेनिफिट ऑफ स्टडी के, वो पढ़ेगी तो उसको क्या फ़ायदा होगा। The instructional approach in which objectives are presented to learner in chronological order is known as chronological sequence। उसको chronological sequence कहते हैं जिसमें chronological order के साथ चीज़ें बयान की जाती है। A good teacher is one who हैज़ जेन्युइन इंटरेस्ट इन हिज स्टूडेंट। तो अच्छा टीचर वही है जिसका स्टूडेंट के में जेन्युइन इंटरेस्ट होता है। इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ क्लियर एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन। इफेक्टिव टीचर जो होती है वो क्लियर और प्रिसाइज यानी एक्यूरेट जो कम्युनिकेशन होती है उसकी होती है। द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज कंपोनेंट्स होते हैं उसके जो डिटर्मिन करते हैं टीचिंग स्किल ट्रेनिंग को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल? टीचिंग स्किल के साथ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सॉल्विंग क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। फॉर ए गुड कम्युनिकेशन डैश इज रिक्वायर्ड स्पीकिंग विदाउट पॉज। तो गुड कम्युनिकेशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप स्पीक करें कुछ पॉज लिए हुए बगैर, बराबर यानी कंटिन्यूस आप स्पीक करेंगे। द एम ऑफ टीचर इज़ टू, जो आप टीचर का बेसिक एम होता है वो यही होता है टू डिवेल्प द एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को डिवेल्प करना। Those students who frequently ask questions in the class should be encouraged to take part in debates in the class। के
वो क्लास में जो बच्चे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करते हैं उनको आप मोटिवेट करें ताकि वो डिबेट में हिस्सा लें, इनकरेज करें। To make classroom teaching more effective, every teacher should discuss with colleagues, analyze responses of students। कि वो colleague जो साथ वाले टीचर होते हैं, स्टाफ होता है, उससे डिस्कस करें और एनालाइज करें स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स। A teacher is effective if he or she provides a variety of learning experience। अगर टीचर इसी सूरत में जो है वो होगा इफेक्टिव जब वो वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट। गुड टीचिंग वो हमेशा बेस्ट रिफ्लेक्टेड तभी होती है जब स्टूडेंट जो होता है वो मीनिंगफुल क्वेश्चन करेंगे। द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज टू डेवलप इंक्वायरी माइंड। मेन जो एम होता है क्लास में टीचिंग करने का कि वो इंक्वायरी माइंड जो है वो डेवलप करें स्टूडेंट्स के क्वेश्चन करने वाले। टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इट इज़ कॉल्ड लेसन प्लान। कि लेसन प्लान जो है ना वो पहले लेसन को पढ़ना फिर उसकी तैयारी करके फिर उसको पढ़ाना लेसन प्लान में होता है। रियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट द साइंटिफिक प्रोग्रेस। रियलिस्टिक रियल वर्ड जो है जो दुनिया में फिजिकल चीज़ें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट। असाइनमेंट जो होती है ये इनफॉर्मल असाइनमेंट नहीं है असेसमेंट। मदर इज द फर्स्ट अकेडमी ऑफ ए चाइल्ड। माँ पहले जो है ना वो दर्शका है। विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग। बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर। कि ये एडवांटेज नहीं है टीम टीचिंग का कि बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। द मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नॉलेज फ्रॉम आउटर वर्ल्ड इनटू चाइल्ड्स इंटेलेक्ट। के बाहर की दुनिया से बच्चे के इंटेलेक्ट में जो चीज़ें लाना, ये मीनिंग होता है टीचिंग मेथड। व्हाट आर टीचिंग मेथड इज। टीचिंग मेथड जो है ना आर्ट भी है और साइंस भी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड इज। एक तो बच्चे की एबिलिटीज़ को उसको इम्प्रूव करें, स्किल बच्चों में इम्प्रूव करें और उनको टू डेवलप करें इंडिपेंडेंस इन स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें होती हैं जो है वो चाइल्ड सेंटर टीचिंग में। करेक्टर इज डेवलप्ड बाय करेक्टर ऑफ विल पावर भी है, कंडक्ट बिहेवियर भी है और मोरालिटी भी है। ये सारी आती हैं करेक्टर में, किरदार में। वाई विल यू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर। आर द स्टूडेंट केयरफुली, ताकि स्टूडेंट्स की अटेंशन वगैरह देखी जाए, केयरफुली वो लिसन करते हैं चीज़ को जो उनको पढ़ाई जाए, इसलिए क्वेश्चन किए जाते हैं। टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट नो ऑलरेडी। कि जो बच्चे पहले से जानते हैं वहाँ से अगर टीचर स्टार्ट करेगा प्रायर नॉलेज से तो तभी जो है ना वो टीचिंग इफेक्टिव होगी। ये टीचर शुड बी ड्यूटीफुल होना चाहिए। टीचर ड्यूटी में उसको वो प्रॉपर ड्यूटी दे रहा हो। वुमेन आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल बिकॉज वुमेन जो होती हैं वो दे हैव बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन। के वो चिल्ड्रन की एक तो फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करती हैं, इमोशन को, दूसरा वो बहुत जो है ना सब्र से उन बच्चों के साथ डील करती हैं। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इट इज़ नेसेसरी टू इवैल्यूएट स्टूडेंट कंटिन्यूसली। इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, टेस्ट वगैरह प्रॉपर होंगे तभी जो है ना वो इफेक्टिव होगी। द प्रोसेस with the help of which the students are divided into high or low achiever। एग्ज़ाम्स उसको कहते हैं कि एग्ज़ाम की मदद से आप बच्चों को जो है वो हाई और लो अचीवर में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन वाज सेलिब्रेटेड ऑन डैश अनाउंस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 24 जनवरी 2019 में जो थी वो पहली दफ़ा एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया गया था। एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। नेशन की जो आइडियोलॉजी होती है उस पर सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड करता है। एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन और रेफर्ड एज एम्स उनको कहा जाता है जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि ये चीज़ें वो हासिल करेंगे, आउटकम आएंगे। द फर्स्ट हेड ऑफ द देवबंद वाज। जो देवबंद मदरसा ओपन हुआ था इंडिया में बरसीर में, यानी पहले पाकिस्तान के बनने से, मौलाना मोहम्मद याकूब नानतवाई जो थे वो इसके हेड थे देवबंद के। काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश अंडर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 के मुताबिक जो है वो ये काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एस्टैब्लिश की गई थी। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज एस्टैब्लिश अंडर द हेडशिप ऑफ एस एम शरीफ जो थे उनकी हेड के अंदर जो है ना वो नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 एस्टैब्लिश हुआ था।
Objective of education under National Education Commission 1959 were spiritual values, ideology of Pakistan, development of individuality, all of the above, ये सारी चीज़ें थी. The textbook board was recommended to establish under टेक्स्ट बुक बोर्ड स्टैब्लिश किए गए थे ये भी 1959 के कमीशन में. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज हेडेड बाय अब्दुल हफीज पीरजादा, क्योंकि 1959 की थी एसएम शरीफ ने, तो 1970 जो दूसरी हुई वो अब्दुल हफीज पीरजादा ने. इसी तरह प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वार नेशनलाइज अंडर ये नेशनल जो नेचुरल एजुकेशन पॉलिसी 1972 नेशनल होगा, ठीक है. नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी 1972 में दी थी उसके मुताबिक प्राइवेट जो एजुकेशन थे इंस्टीट्यूशन वो भी नेशनलाइज किए गए. अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लास 10 कि 1972 में कहा गया कि मैट्रिक तक फ्री एजुकेशन हो. ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश अंडर द पॉलिसी 1972 की पॉलिसी के तहत ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टैब्लिश की गई है. द फोकस of national education policy 1978 was on Islamic value और ideology of Pakistan, दोनों पे उसने गौर और जोर दिया था, both A and B. According to Charter Act 1813, education was the responsibility of East India Company. 1813 में जो पॉलिसी आई थी उसके चार्टर आया था उसके मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी एजुकेशन के लिए. द अमाउंट सेट अपार्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एजुकेशन पर्पस वाज RS 1 लाख रुपीस थी के पर एजुकेशन के लिए. अंडर वुड डिस्पैच इन 1857 3 यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश वर बॉम्बे, कलकत्ता और मदारस ये 3 यूनिवर्सिटियां जो थी वो एस्टैब्लिश की गई हैं जब डिस्पैच हुआ था वुड. व्हाट इज करिकुलम? करिकुलम जो ओवरऑल एक्टिविटी होती है इंस्टीट्यूशन की उसको करिकुलम कहते हैं, निसाब जिसको कहते हैं. इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको अचीव करने के लिए करिकुलम सेट किया जाता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान. करिकुलम विंग जो होता है वो एक बनाया जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है करिकुलम के डेवलपमेंट के लिहाज से. विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नॉट बीइंग इवैल्यूएटेड थ्रू ओवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन इफेक्टिव. जो हार्ड वगैरह होता है मॉरल्स वगैरह को नहीं हमारे यहाँ एग्जाम में असेस किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है. विच आर द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ करिकुलम. करिकुलम कंजर्वेटिव होना चाहिए, क्रिटिकल भी होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इसमें. करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के लिए वो गाइडेंस होती है. सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम. सिलेबस करिकुलम का पार्ट होता है. रिलेशनशिप ऑफ स्टूडेंट एक्ट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन उसको कहते हैं स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री. करिकुलम की यही हैसियत है जिस तरह एक एजुकेशन में जिस तरह मुल्क में एक आइन की खासियत होती है. करिकुलम इज सपोज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल. दोनों चीज़ें होनी चाहिए. लर्निंग मीन चेंज इन बिहेवियर. कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज इसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं, इवैल्यूएशन भी है और टीचिंग स्ट्रेटजी भी है, ये सारी चीज़ें आती हैं कंपोनेंट ऑफ करिकुलम में. मॉडल्स ऑफ करिकुलम प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड एट एनी स्टेज इन पाकिस्तान इज एक्टिविटी है, सब्जेक्ट है, इंटीग्रेटेड है, ये सारी चीज़ें हैं. इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट 140 से अबव होता है और एवरेज का 90 टू 110 होता है. द स्कोप ऑफ करिकुलम इंक्लूड इसमें प्रोग्राम एक्टिविटीज़ हैं, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ है, प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें आती हैं स्कोप में करिकुलम में. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. अल्लाह हाफिज़.